श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 5 नवंबर को रविवार के दिन अहोई अष्टमी की पवित्र तिथि है और यह अष्टमी की तिथि रवि पुष्य योग में पड़ रही है, तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है और इस रविवार की अहोई अष्टमी के दिन आपको मात्र हल्दी के 5 स्वास्तिक बनाना है और साथ ही साथ दीपक का आपको विशेष दीपदान करना है। आज का जो यह उपाय है बहुत ही सुखकारी, मंगलकारी और दुखों को हरने वाला है, जीवन में सुख को देने वाला और हमारे सारे उपायों को सिद्ध करने वाला, हमारे जीवन के जो भी कार्य हैं उन्हें सिद्ध करने वाला है और साथ ही साथ हमारे जीवन को प्रसन्नता से भरने वाला है, धन धान्य से भरने वाला यह चमत्कारी दिन होता है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि साल में कई प्रकार के पुष्य नक्षत्र आते हैं, लेकिन कार्तिक मास का जो पुष्य नक्षत्र होता है वह बहुत ही विशेष होता है और इस दिन अष्टमी की तिथि भी है, इसीलिए इसका महत्व 4 गुना बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, पुष्य नक्षत्र में और अष्टमी की तिथि पर हल्दी के स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति हल्दी के स्वास्तिक इस प्रकार से बनाता है उसके जीवन में हमेशा मंगल होता है, उसके जीवन में सुख आता है और समृद्धि आती है। देखिए, स्वास्तिक का निर्माण हम जब भी शुभ कार्य करते हैं तब करते हैं और विशेषकर यह जो दिन है बहुत ही शुभ है। अष्टमी की तिथि है, रविवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र है जो कि इस पूरे दिन को शुभ बना देता है। यह जो पुष्य नक्षत्र है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है और इस पुष्य नक्षत्र में आपको पीले रंग के स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, आज का जो यह पुष्य नक्षत्र है शनिवार के दिन भी पड़ रहा है और रविवार के दिन भी पड़ रहा है। लगभग 400 साल के बाद इसका संयोग बना है। तो देखिए, आज की जो ये उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, पूरे साल भर यदि आप जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय विशेषकर 5 स्वास्तिक बनाने वाला है। तो यह 5 स्वास्तिक आपको किस प्रकार से बनाने हैं चलिए जानते हैं और साथ ही साथ आपको दीपदान किस प्रकार से करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है। हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है और इस हल्दी को आपको अपने चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें लेना है और इस अनामिका उंगली से ही आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, जो पहला स्वास्तिक है आपको अपने घर में जहाँ भी मंदिर है वहाँ पर आपको इस पहले स्वास्तिक का निर्माण करना है और प्रत्येक स्वास्तिक के ऊपर आपको थोड़े थोड़े चावल यानी कि अक्षत के दाने भी डालते जाना है। तो पहला स्वास्तिक आपने अपने घर के मंदिर में बना लिया है। ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। दूसरा जो स्वास्तिक है आपको अपने घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर बनाना है। तीसरा जो स्वास्तिक है आपको बनाना है अपने घर में जहाँ भी तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर आपको तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है। तुलसी जी का यदि आपके घर में गमला नहीं है तो फिर आप तुलसी जी के आसपास में जो दीवार है उस पर भी आप इस स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। तो तीसरा स्वास्तिक आपने माता तुलसी जी के वहाँ पर बना दिया है। चौथा स्वास्तिक आपको अपने घर के रसोई घर में बनाना है और 5वां जो स्थान है जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं तिजोरी के वहाँ पर आपको ये जो 5वां और अंतिम स्वास्तिक है इसका निर्माण करना है। देखिए, 5 स्वास्तिक का अलग अलग महत्व है। आपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण किया है तो आपके घर में इससे दैविक शक्तियाँ प्रवेश करेंगी। कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है तो तुलसी जी का विशेष महत्व है पूजन का, तो आपने तुलसी जी के वहाँ पर स्वास्तिक का निर्माण किया। घर के जो देवी देवता हैं वह सक्रिय रहें, घर के जो यंत्र और मंत्र हैं वह सक्रिय रहें, इसीलिए आपने ये जो स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाया है। घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो, माँ अन्नपूर्णा सदैव हमसे प्रसन्न रहे, इसीलिए आपने रसोई घर में स्वास्तिक का निर्माण किया है। और 5वां जो स्वास्तिक आपने बनाया है अपने घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं जो कि आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि करता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। तो इस प्रकार से आपने 5 स्वास्तिक का निर्माण अपने घर पर किया है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हमें 3 दीपक यानी कि 3 दीपक का दान किस प्रकार से करना है।
देखिए आप तीनों दीपदान में से केवल एक दीपदान भी कर सकते हैं और तीनों भी करना चाहें तो आप तीनों दीपदान कर सकते हैं। देखिए कार्तिक का तो पवित्र महीना चल रहा है तो इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व है, साथ ही साथ अष्टमी की तिथि है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ेगा। देखिए दोस्तों आपको तीनों दीपक का दीपदान किस प्रकार से करना है। तो देखिए दोस्तों पहला जो दीपक है आपको लेना है और उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, शुद्ध देसी घी का उसमें आपको प्रयोग करना है और साथ ही साथ उसमें आप काले तिल भी डाल सकते हैं। काले तिल नहीं है तो एक चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं। इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करके आना है। देखिए दोस्तों पुष्य नक्षत्र हैं तो यह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। यदि आप इस दीपक में पीपल के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का प्रयोग करना चाहते हैं तो यह जो दीपक है माता लक्ष्मी के निमित्त हो जाएगा। गोल बाती का प्रयोग करते हैं तो यह जो दीपक है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त हो जाएगा। तो आप इस दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं, लंबी बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा जो दीपक है आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का स्थान है, तुलसी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको अपने घर में गोल बाती का दीपक उसी प्रकार से तैयार करना है। या तो एक चुटकी काले तिल डालना है या फिर एक चुटकी हल्दी डालना है और इस दीपक को आपको तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से आपने 2 दीपदान कर दिए हैं। तीसरा जो दीपदान है वो आपको किस प्रकार से करना है। अपने घर के मंदिर में आपको इस तीसरे दीपक का दान करना है। इस दीपक में आपको एक बात का ध्यान रखना है, तीसरे दीपक में आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है और जितने भी आपने स्वास्तिक बनाए हैं उन सभी स्वास्तिकों की आपको इस दीपक से, तीसरे दीपक से आपको सभी स्वास्तिक की आरती उतारनी है और फिर अंत में आपको इस दीपक को वापस से अपने घर के मंदिर में रख देना है। तो 3 दीपक का विशेष उपाय इस रविवार की अष्टमी तिथि पर आप सभी को अवश्य करना चाहिए। देखिए ये जो 3 दीपक का उपाय है आप शनिवार के दिन यानी कि आज भी कर सकते हैं, रविवार के दिन भी कर सकते हैं। दोनों ही दिन पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों घर में जितने भी यंत्र हैं, गोमती चक्र हैं, लक्ष्मी यंत्र हैं, जितने भी सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, जितने भी शंख हैं, दक्षिणावर्ती शंख हैं या फिर घर में ऐसा कोई भी मंत्र हैं, तंत्र हैं और यंत्र हैं, कुछ भी यदि आपके पास ऐसी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं तो उन सबको आपको एक प्लेट में रखना है और आपको दूध और हल्दी से इन सभी का एक साथ अभिषेक करना है। आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। जो भी यंत्र हैं उस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। यानी कि आज के दिन आपके पास जितने भी मंत्र यंत्र और तंत्र हैं उन सभी का आपको अभिषेक करना चाहिए। देखिए रविवार का पुष्य नक्षत्र और अष्टमी की तिथि बहुत ही खास है और आज का जो वातावरण है वह पूरा शुद्ध है। तो घर के जो भी यंत्र हैं, चाहे श्री यंत्र हो, चाहे लक्ष्मी यंत्र हो, चाहे गोमती चक्र हो, तो उन सभी यंत्रों की जो शक्ति है वह पुनः प्रबल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको इस दिन यंत्रों का, मंत्रों का और तंत्रों का अभिषेक करना है इस दिन। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी और महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उससे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।